जय श्री कृष्णा। मैं आचार्य ज्योति स्वागत करती हूँ आप सभी का वैदिक एस्ट्रो केंद्र में। दर्शकों, आज हम बात करने जा रहे हैं सितंबर माह के मासिक राशि फल के बारे में और उसी श्रृंखला में आज हम समझेंगे स्थिति मिथुन राशि के लिए। आपका अगर लग्न मिथुन है या आपकी राशि मिथुन है तो उनके लिए जो सितंबर का महीना है ये एक नॉर्मल ट्रांजिट नहीं है, ये लाइफ ऑल्टरिंग फेज आप इसको समझ सकते हैं। यहाँ पर बहुत इंटेंस पोजिशनिंग है प्लैनेट्स की और स्पेशली क्योंकि आपके लग्न की जो स्थिति है और लग्नेश की स्थिति है वो बहुत इंटेंस रहने वाली है। तो यहाँ पर बहुत उलझाने वाली है, टेक्निकल पॉइंट्स के बजाय हम सीधे समझेंगे कि क्या प्रभाव आपके करियर पे, आपकी शादीशुदा जिंदगी पे, सेहत पे, परिवार पे और आपके फॉरेन ट्रैवल पे किस प्रकार से पड़ेगा। लेकिन शुरुआत करने से पहले सभी दर्शकों से अनुरोध है कि इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, बेल बटन दबाकर चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। दर्शकों, यहाँ पर जैसे हमने कहा अभी आपको शुरू में कि यहाँ पर लगन और लग्नेश की स्थिति बहुत इंटेंस है इस महीने। आपके जो लग्न के स्वामी है बुध, क्योंकि देखिए मिथुन राशि के जो लग्नेश होते हैं वो बुध होते हैं, वो 7 सितंबर को आपके चौथे भाव में आके अपनी उच्च राशि में प्रवेश कर जाएंगे, जिससे भद्र महापुरुष राजयोग का आपके लिए निर्माण हो रहा है। यहाँ पर आपके लिए जो राजयोग की स्थिति है वो बहुत शुभ है और बहुत फलदायक है। अब यहाँ पर सूर्य जो कि आपके तीसरे भाव के स्वामी है वो पहले से ही मौजूद है, तो एक तो राजयोग बन ही रहा था, उसके साथ साथ क्या बन रहा है, बुधादित्य योग भी। अब यहाँ पर ये बहुत ही अच्छा कॉम्बिनेशन है, स्पेशली जो गवर्नमेंट सेक्टर में काम करते हैं या कम्युनिकेशन इंडस्ट्री में है या जिनका बिजनेस है और वो बिजनेस रिलेटेड है कहीं ना कहीं गवर्नमेंट कंपनीज, गवर्नमेंट टेंडर्स के साथ। तो यहाँ पर प्रोमिनेंट पोजीशन गवर्नमेंट सेक्टर के थ्रू आपको मिल सकती है। साथ ही वो जातक जो सरकारी नौकरी के लिए प्रयासरत है उनके लिए भी यहाँ पर बहुत शुभ संयोग बन रहा है। अब यहाँ पर और स्थिति को समझे तो देखिए आपका जो कर्म स्थान है यानी जो आपका दशम भाव है वहां पर शनि जो है वक्री अवस्था में बैठे हैं। अब यहाँ पर जो शनि की वक्री अवस्था है उसके साथ साथ क्या है, एक और महत्वपूर्ण स्थिति आपके लिए दूसरे भाव में उच्च के गुरु बैठे हैं और 18 सितंबर को यहाँ पर मंगल जो कि आपके लिए छठे और 11वें भाव के स्वामी हैं वो आ जाएंगे। अब देखिए यहाँ पर उच्च के गुरु जरूर है लेकिन मंगल के लिए कर्क राशि होती है नीच की राशि, तो यहाँ पर उच्च के गुरु के साथ नीच के मंगल की युति होगी जो नीच भंग राजयोग आपके लिए बनाएगी। तो आप समझ रहे हैं यहाँ पे बात की तीन तीन महाराजयोग आपके लिए बन रहे हैं। यहाँ पर भद्र महापुरुष जो लग्नेश की स्थिति की वजह से है, उसके साथ साथ बुधादित्य योग और उसके साथ साथ यहाँ पर नीच राजभंग योग भी आपके लिए बन रहा है। देखिए ये जो योग है सारे कहीं ना कहीं हमारे मिथुन राशि के जातकों के लिए मेजर ट्रांजिट, मेजर परिवर्तन इस महीने लेकर आएंगे। अब यहाँ पर शनि का जो है त्रिकोण संबंध भी बन रहा है। अब किसके साथ बन रहा है, मंगल और गुरु के साथ। तो यहाँ पर सुख, वैभव, आपकी सेविंग्स, आपकी लिक्विड एसेट, आपकी फैमिली या पैटर्नल प्रॉपर्टी, इन सब की स्थिति जो है वो मजबूत होगी। यहाँ पर देखिए शुरुआती अवरोध जरूर रहेगा, मंगल नीच के हैं तो भाई बहनों के साथ टकराव भी हो सकता है, वाद विवाद की संभावना भी हो सकती है। लेकिन क्योंकि गुरु दूसरे भाव में है तो परिवार के बड़े बुजुर्गों के आशीर्वाद की वजह से या उनकी गाइडेंस की वजह से चीजें सॉर्ट आउट हो पाएगी। आप समझ पाएंगे कि किस तरीके से व्यवहार करके चीजों को संभालना है। अब यहाँ पर एक और चीज समझे तो जो सुख और वैभव के कारक होते हैं यानी शुक्र, वो अपने पंचम भाव में खुद ही की राशि यानी तुला राशि में जा रहे हैं। स्वराशि के शुक्र त्रिकोण भाव में बैठ के बहुत मजबूती दे रहे हैं। अब भाग्य भाव में राहु बैठे हैं, तीसरे भाव में केतु बैठे हैं। अब यहाँ पे 11वें भाव के जो स्वामी है मंगल और भाग्य भाव के जो राहु हैं उनके बीच में भी एक बहुत ही दुर्लभ नक्षत्र परिवर्तन भी हो रहा है। मंगल राहु के आर्द्रा में है और राहु मंगल के धनिष्ठा नक्षत्र में है। तो यहाँ पर इसलिए हमने आपको शुरुआत में ही कहा था कि यहाँ पर ग्रहों की जो स्थिति है एक बहुत ही महत्वपूर्ण परिणाम लेकर आ रही है इस महीने आपके लिए, चाहे क्षेत्र कोई सा भी हो। चलिए ये ग्रहों की स्थिति समझने के बाद अब जानते हैं कि एक्चुअली इम्पैक्ट क्या होगा, किस तरीके से प्रभावित करेगी ग्रहों की स्थिति। सबसे पहले बात करते हैं आपके करियर, नौकरी और व्यापार की।
देखिए, यदि आप कुछ टाइम से ना अपनी एग्जिस्टिंग जॉब में डिससैटिस्फाइड थे, असंतुष्ट थे या करियर में किसी बड़े जंप की तलाश कर रहे थे, तो सितंबर का महीना आपके लिए गोल्डन चांस लेकर आ रहा है। यहाँ पर चतुर्थ भाव में लग्नेश बुध उच्च के हैं, दशम भाव में वक्री शनि भी उसको दृष्ट कर रहे हैं। तो इस महीने आपको नौकरी बदलने का एक बहुत ही अच्छा अवसर मिल सकता है, प्रमोशन की या अच्छी अपॉर्चुनिटी की स्थिति भी मिल रही है। हालांकि यहाँ पे जॉब चेंज की वजह से स्थान परिवर्तन के भी योग बन रहे हैं, तो उसको भी थोड़ा सा देख के चलें। दशम भाव के शनि देखिए जब वक्री होते हैं ना, तो पुरानी रुकी हुई अपॉर्चुनिटीज जो होती है वो दोबारा आपके सामने आ जाती है। किसी बड़ी कंपनी या मल्टीनेशनल कंपनी या एमएनसी से आपको अचानक अपॉर्चुनिटी आ सकती है। शुरुआत में आपको लगेगा कि नई जगह पे जिम्मेदारियां हो सकता है बहुत बड़ी हो, जिससे मन में थोड़ा सा डर या संकोच भी हो सकता है, लेकिन याद रखिए यही वक्री शनि का टेस्ट है। अब उच्च के बुध का ये जो भद्र महापुरुष योग है, आपको हर इंटरव्यू और असेसमेंट जो होगा ना उसमें भी बहुत अच्छी जीत दिलाएगा। तो यहाँ पर जितना हो सकता है प्रयास करें, प्रयास बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि लग्न में जो है मंगल बैठे हैं, 18 तारीख तक तो मंगल है ही। अब जो लोग व्यापार में हैं, बिजनेस में हैं, विशेष तौर पे कंसल्टिंग इंडस्ट्री की बात करें, फाइनेंस, आईटी, मार्केटिंग या मीडिया सेक्टर से जुड़े हैं, उनके लिए यहाँ पर इस महीने जो हमने सारे कॉम्बिनेशन बताए हैं, ये एक बम्पर कॉम्बिनेशन की स्थिति आपके लिए बना रहे हैं। देखिए, आपको कोई नई सरकारी डील या किसी बहुत बड़े क्लाइंट के साथ जुड़ने का मौका भी मिल सकता है, जो आपके बिजनेस का टर्नओवर ही चेंज करके रख दे। बदलाव से डरना नहीं है, ये जरूर ध्यान रखें, इसे पूरे कॉन्फिडेंस के साथ एक्सेप्ट करें। अब हमारे विवाहित जातकों के लिए बात करें सितंबर के महीने की, तो देख लिए जो महीना एक तरफ रोमांटिक दिख रहा है, दूसरी तरफ ना थोड़ा सेंसिटिव भी है। यहाँ पर लग्न का बैठा जो मंगल है वो सीधे सीधे सप्तम भाव को देख रहा है। शनि, वक्री शनि की भी आपके दशम दृष्टि जो है वैवाहिक जीवन पे पड़ रही है। लेकिन अच्छी चीज क्या है, यहाँ पे पंचम भाव में जो है स्वराशि के शुक्र बैठे हैं, तो वो आपके वैवाहिक जीवन में प्रेम, आकर्षण और आपसी समझ को बढ़ाएंगे। आप अपने पार्टनर के साथ ना अच्छा टाइम स्पेंड कर पाएंगे, क्वालिटी टाइम स्पेंड कर पाएंगे, कहीं बाहर घूमने जाने का भी इस महीने प्रोग्राम हो सकता है। कहीं ना कहीं आपका पार्टनर ना आपके लिए बहुत ज्यादा इस समय प्रोटेक्टिव हो जाएंगे। अब यहाँ पर स्थिति थोड़ी सी तब बदलेगी, जो हम कह रहे हैं ना दो भागों में बटा हुआ है। यहाँ पर 18 सितंबर के बाद जब मंगल नीच के हो जाएंगे और सीधी सीधी जो उनकी दृष्टि है आपके जो अष्टम भाव है उस पर पड़ेगी, और साथ के साथ आपके नवम भाव पे भी पड़ेगी। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, इस स्थिति की वजह से वाणी दोष होगा। वाणी दोष की वजह से यहाँ पर स्पेशली ससुराल पक्ष या पुरानी बातें या कोई ऐसी चीजें जो छुपी हुई थी वो सामने आ सकती है, और उसकी वजह से वाद विवाद या हल्की दरार की स्थिति भी आ सकती है। देखिए, यहाँ पे जो कारण होगा, किसी बाहरी व्यक्ति का हस्तक्षेप होगा या ससुराल पक्ष का हस्तक्षेप होगा। जीवन साथी को लग सकता है कि आप उनकी बातों को ना इंपॉर्टेंस नहीं दे रहे हैं, आपका जो बिहेवियर है थोड़ा इगोइस्टिक हो गया है। 18 सितंबर के बाद एक और चीज जो ध्यान रखनी है कि पार्टनर के हेल्थ या उनके बिहेवियर में भी अचानक बदलाव हो सकता है, या तो बहुत ज्यादा पॉजिटिव हो जाएंगे या बहुत ज्यादा इमोशनल हो जाएंगे। इस दौरान जो आपके सीक्रेट्स है या पुरानी जो बातें हैं उनको लेकर अन्यथा वाद विवाद ना बढ़ाएं, उसको थोड़ा सा सेटल डाउन करने की कोशिश करें। देखिए, उच्च के गुरु बैठे हैं आपके कुटुंब भाव में और स्वराशि के शुक्र हैं, तो वो रिश्ते को तो टूटने से बचाएंगे, बशर्ते आप अपनी तीखी वाणी पर ब्रेक लगा कर रखें। अब यहाँ पर उन जातकों के लिए भी थोड़ी स्थिति समझ लेते हैं जो किसी को प्रपोज करना चाहते हैं, तो उनके लिए 7 सितंबर से 26 सितंबर का समय सर्वश्रेष्ठ है। यहाँ पर ग्रहों की स्थिति आपको फेवर करेगी, आपके बोलने का तरीका, आपका सेंस ऑफ ह्यूमर, आपका कॉन्फिडेंस इस समय अच्छा होगा। और जो जातक पहले से ही यहाँ पर जो एक इंटेंस सिचुएशन में है, जैसे अलगाव चल रहा है, सेपरेशन का फेस है, कोर्ट केस चल रहा है डिवोर्स के लिए, तो उनको थोड़ा सा ध्यान रखना होगा। देखिए, उच्च के बुध हैं और सूर्य के साथ युति कर रहे हैं, तो आपका लॉजिक, आपकी जो तार्किक क्षमता है वो तो मजबूत होगी, लेकिन दूसरे भाव में नीच का मंगल भी है, तो आपके अंदर एक इमोशनल कड़वाहट होगी, एक जिद भी पैदा हो सकती है, जिसे आप शायद बातचीत के जरिए समझौता ना करना चाहे। तो इन चीजों का ना थोड़ा सा आपको ध्यान रखना होगा। अब जैसे हमने आपको शुरुआत में एक चीज बताई कि करियर के मोर्चे पे ये महीना बहुत अच्छा है, अब यहाँ पर उसका
अपोजिट इम्पैक्ट कहाँ आ रहा है आपकी फैमिली पे, क्यों आ रहा है अब ये समझिए। देखिए यहाँ पर फैमिली लाइफ में थोड़ा सा ध्यान रखने की जरूरत है, क्योंकि नीच के मंगल आपके कुटुंब भाव में जा रहे हैं, उच्च के गुरु वहां पे बैठे हैं, नीच भंग भी कर रहे हैं, लेकिन ये जो स्थिति होती है आपके परिवार को सीधे तौर पर प्रभावित करती है। आपके अंदर एक अजीब सा तीखापन आ सकता है, रूखापन आ सकता है, अहंकार आ सकता है, वाणी बहुत होता है ना, सार्केज्म जो होता है, सार्केस्टिक टोन जो होती है, हर किसी को ताना मारने वाली जो स्थिति होती है वो आ सकती है। आप अनजाने में ही, देखिए ये जानबूझकर नहीं हो रही है चीजें, आप अनजाने में ही परिवार के लोगों को ऐसी बातें बोल जाएंगे जो कहीं ना कहीं उनके दिल को चुभ जाएगी। तो यहाँ पर अपनी वाणी को संयमित रखना बहुत महत्वपूर्ण है। घर में ये भी पॉसिबिलिटी है किसी पुरानी संपत्ति, जमीन जायदाद या धन के बंटवारे को लेकर भाइयों या पैतृक रिश्तेदारों के साथ थोड़ा सा इंटेंस कॉन्फ्लिक्ट होने की सिचुएशन भी बन सकती है। देखिए वक्री शनि की स्थिति भी ना यहाँ पर ये इशारा कर रही है कि घर का कोई पुराना छुपा हुआ जो प्रॉब्लम था, कॉन्फ्लिक्ट था, कलह थी, वो या कोई पुराना ऐसा मैटर जो है फिर से सामने आ सकता है, जिससे कहीं ना कहीं घर की सुख शांति जो है वो भंग हो सकती है। यहाँ पर परिवार के बड़े बुजुर्गों के स्वास्थ्य को लेके भी ना इस महीने आपको थोड़ा सा सचेत रहना होगा। देखिए इस महीने आपके लिए अगर मूल मंत्र की बात करें ना, तो ये ध्यान रखिए कि कम बोले और तोल मोल कर बोले। मानसिक स्थिति के लिहाज से भी यहाँ पे देखिए इस महीने में ना आपके लग्नेश उच्च के हैं, और वो भी बुध जैसे ग्रह, और केंद्र में आके बैठे हैं, तो दिमाग तो सुपर कंप्यूटर की तरह काम करेगा, लेकिन दिक्कत ये होगी कि बहुत जल्दी ओवरहीट यानी गर्म भी हो जाएगा। उच्च के बुध की वजह से आप हर छोटी छोटी बात को ना इतना ज्यादा एनालाइज करेंगे, ओवर थिंकिंग भी करेंगे कि खुद ही मानसिक तनाव को इन्विटेशन दे देंगे। देखिए तीसरे भाव का केतु भी है, तो साहसी तो वो आपको बना रहे हैं, लेकिन वो आपके भीतर एक अनवांटेड या एक जो बोलते हैं ना जिसके बारे में समझ में ही नहीं आ रहा है, ऐसी यहाँ पर इनसिक्योरिटी की भावना पैदा हो सकती है। यहाँ पे इस तरीके की बातें दिमाग में आ सकती है कि क्या मैं इस चेंज को संभाल पाऊंगा या पाऊंगी। अब यहाँ पर देखिए दशम का वक्री शनि आपके सबकॉन्शियस माइंड में, सबकॉन्शियस जो आपका मन है वहां पे भी ना कहीं दबाव बढ़ा रहा है, जिसकी वजह से रातों की नींद भी आपकी खराब हो सकती है। इस महीने ध्यान रखें, खुद पर जितना भरोसा रख सकते हैं रखें। आपका लग्नेश मजबूत है, इसलिए मानसिक रूप से आप किसी भी दबाव को झेलने में सक्षम हो पाएंगे। और अगर आप चाहते हैं और इम्प्रूवमेंट, तो मेडिटेशन करें, प्राणायाम करें, ये आपके मन को शांत रखने के लिए बहुत क्रिटिकल है इस महीने। अब विदेश यात्रा के संदर्भ में बात करें तो देखिए यहाँ पर सितंबर 2026 में बहुत अच्छी स्थिति बन रही है। यहाँ पर भाग्य भाव में राहु बैठे हैं, और साथ ही आपके दशम भाव में यहाँ पर वक्री शनि बैठे हैं, और आपके लाभ भाव के स्वामी जो है वो भी जो स्थिति बना रहे हैं, कहीं ना कहीं आपके चाहे वीजा एप्लीकेशन हो, पासपोर्ट हो, या पीआर से जुड़े हुए जो डॉक्यूमेंट्स हैं उनको प्रोसेस करने के लिए महीने का मध्याह्न समय बहुत अच्छा रहेगा। यदि आप एक्सपोर्ट इंपोर्ट का बिजनेस करते हैं या किसी एमएनसी में काम करते हैं, तो आपको अचानक किसी फॉरेन प्रोजेक्ट के सिलसिले में लंबी दूरी की यात्रा पर जाना भी पड़ सकता है इस महीने। देखिए हालांकि कर्म स्थान में वक्री शनि है, तो इसकी वजह से एंड मोमेंट पे फ्लाइट या टिकट को लेकर कुछ लॉजिस्टिक प्रॉब्लम जरूर हो सकती है, लेकिन आपकी यात्रा जो है वो सफल रहेगी, और इससे आपके फ्यूचर में आपको बड़ा यहाँ पर इकोनॉमिक गेन होने की संभावना भी दिख रही है। अब हमारे विद्यार्थी वर्ग की स्थिति समझे तो देखिए यहाँ पर ये महीना आपके लिए किसी वरदान से कम नहीं है। आपके लग्नेश और बुद्धि के देवता बुध खुद आपके केंद्र में उच्च के होके बैठे हैं। यदि आप किसी स्कॉलरशिप, कॉम्पिटिटिव एग्जाम या किसी बड़े कॉलेज में एडमिशन की तैयारी कर रहे हैं, तो आपका कॉन्सेंट्रेशन, आपका फोकस इस समय बहुत अच्छा रहेगा। आपने डिफ़िकल्ट से जो डिफ़िकल्ट थ्योरी होती है या जो कैलकुलेशंस होती है उनको बहुत अच्छे से समझ पाएंगे। जो हमारे स्टूडेंट्स रिसर्च, डेटा साइंस या फिर लॉ या मैनेजमेंट की पढ़ाई कर रहे हैं, उन्हें भी इस महीने कोई बड़ा अचीवमेंट या प्रोजेक्ट मिल सकता है। देखिए आपको नई चीज़ें सीखने का भी इस महीने ना काफ़ी अच्छा मोटिवेशन आएगा। बस ये ध्यान रखना है 18 सितंबर के बाद अपने जो फ्रेंड्स हैं, क्लासमेट्स हैं, या जो इन ऐसे आपके पीयर ग्रुप के मेंबर्स हैं, उनके साथ किसी भी तरीके के ईगो क्लास से बचें। अब यहाँ पर शेयर मार्केट को भी थोड़ा सा समझ लेते हैं। देखिए महीना काफ़ी प्रोग्रेसिव जा सकता है। दूसरे भाव में उच्च के गुरु हैं, वो कहीं ना कहीं आपको फाइनेंशियल सिक्योरिटी प्रोवाइड कर रहे हैं। कहीं से अटका हुआ बड़ा धन या पैतृक संपत्ति का लाभ इस महीने आपको दिख रहा है। मंगल राहु का भी जो राशि परिवर्तन हो रहा है उसकी वजह से आपके पास अचानक से
कोई या फिर फॉरेन कंट्री से, फॉरेन सोर्सेस से बड़ा धन लाभ होने के योग भी बन रहे हैं। लेकिन यहाँ पर ये ध्यान रखें कि मंगल नीच के भी होंगे, इसलिए शेयर मार्केट, स्पेकुलेटिव ट्रेंड में इन्वेस्टमेंट, लॉटरी में, इन सब चीज़ों में ना रिस्क अगर लेंगे तो थोड़ा नुकसान उठा सकते हैं। देखिए यहाँ पे इंटरडे ट्रेडिंग या फिर फ्यूचर ऑप्शन करने वालों को जो है ना इस महीने थोड़ा सा ध्यान रखना होगा। थोड़ा सा सेफ प्ले करें, किसी के बहकावे में आकर या टिप्स के भरोसे इस महीने अपनी जो मेहनत की कमाई है उसको दांव पे ना लगाएं। संपत्ति के लिहाज से बात करें तो देखिए जैसा हमने बताया था कि यहाँ पर चौथे भाव में लग्नेश आ रहे हैं और उनकी जो दृष्टि है और त्रिकोण संबंध है, सबकी वजह से कहीं ना कहीं अगर आप इस महीने जमीन या फ्लैट खरीदने की योजना बना रहे हैं तो यहाँ पर टाइटल डीड्स का जो है सारे डॉक्यूमेंट्स अच्छे से जांच ले। कोई छुपा हुआ कानूनी विवाद सामने भी आ सकता है। डील करते समय ब्रोकर या सामने वाले पार्टी आपके साथ किसी तरीके की धोखाधड़ी करने की भी कोशिश कर सकते हैं, तो इन चीज़ों को लेके थोड़ा सा सतर्क रहने की आवश्यकता होगी। धन प्राप्ति और प्रॉपर्टी प्राप्ति के योग बहुत अच्छे हैं, लेकिन जो हमने चीज़ आपको बोली है उनका थोड़ा सा ध्यान रखें। हेल्थ से रिलेटेड अगर हम बात करें तो ये थोड़ा सा सेंसिटिव मैटर रहेगा आपके लिए, क्योंकि यहाँ पर क्या हो रहा है, जो चीज़ें हैं जैसे चौथे भाव में सूर्य बुध है और दूसरे भाव में नीच के मंगल और उच्च के गुरु हैं, तो यहाँ पर क्या हो रहा है, चेस्ट रिलेटेड कंजेशन की प्रॉब्लम हो सकती है, आपके रिब्स में पेन हो सकता है, कफ बढ़ सकता है, यहाँ पर एस्थमा या रेस्पिरेटरी इश्यूज जिनको है उनको थोड़ी ज़्यादा समस्या हो सकती है। साथ ही यहाँ पर ब्लड प्रेशर से रिलेटेड फ्लक्चुएशन इस महीने आपको परेशान कर सकता है और उसी की वजह से जिनको ऑलरेडी हार्ट रिलेटेड कोई कंडीशन है उसमें भी डॉक्टर को रेगुलर फॉलोअप करते रहेंगे तो उचित रहेगा। ज़रा सी भी बेचैनी होने पर इसको नज़रअंदाज नहीं करना है। साथ ही यहाँ पर ग्रहों की स्थिति की वजह से क्या होगा, आपका मन करेगा बहुत ज़्यादा, बहुत तीखा, खट्टा, तेल मसाले वाला खाना खाने का, तो यहाँ पर उस वजह से ना एक तो मुंह के छालों की प्रॉब्लम हो सकती है, दांतों का दर्द हो सकता है, यहाँ पर गले में इन्फेक्शन या इन्फ्लेमेशन की संभावना भी हो सकती है। साथ ही यहाँ पर वाहन चलाते समय भी सावधानी बरते बिल्कुल, क्योंकि यहाँ पर ग्रहों की स्थिति कुछ इस प्रकार से इशारा कर रही है कि सावधानी जितना रखेंगे उतना उचित रहेगा। तो ये है दर्शकों हमारा विश्लेषण मिथुन राशि के जातकों के लिए सितंबर के महीने का। अब बात करते हैं उन उपायों की जो हम आपको हर राशि के साथ बताते हैं ताकि ग्रहों की स्थिति को आप संतुलित कर पाएं। देखिए इस महीने अगर हम मिथुन राशि के जातकों के लिए बात करें तो देखिए दशम भाव में वक्र शनि है जो आपके काम में ना बार बार रुकावटें, अननेसेसरी डिले या मानसिक तनाव दे सकते हैं। तो इसके लिए क्या कर सकते हैं, एक लोहे की कटोरी में सरसों का तेल भरे शनिवार की सुबह और उसमें अपना ना चेहरा देखें, विशेषकर जो ये आपका जो नेक रीजन से ऊपर का रीजन होता है तो उसे देख के और उसमें लोहे की एक कील जरूर डाल दे और ये तेल ना पीपल के पेड़ के पास, अगर कोई शनि मंदिर ऐसा है जहां पर पीपल का पेड़ भी है तो वो वहां दान करके आ जाए, नहीं तो पीपल के पेड़ के पास रख के आ जाए। ये जो अनकॉन्शियसली आपको एक डर सता रहा है, रुकावटें हैं करियर की, वो कहीं ना कहीं इसके बाद दूर होगी। अब यहाँ पर ये भी ध्यान रखना है कि थोड़ा सा मौन अभ्यास करेंगे ना तो बहुत सारी चीजें अपने आप संतुलित हो जाएगी। इसके अलावा अपने पर्स या अपने पॉकेट में एक चांदी का छोटा चौकोर टुकड़ा भी आप रख सकते हैं। ये कहीं ना कहीं जो धन से जुड़ी हुई प्रॉब्लम्स है वो सही करेंगे। तो यहाँ पर जो भी उपाय है उनको नियमित रूप से पूरी श्रद्धा के साथ करेंगे तो आप उसके परिणाम संतुलित होते हुए देख पाएंगे। तो दर्शकों ये जो सितंबर का पूरा हमने मासिक राशिफल जो समझा है, ये जान ले कि हमारे मिथुन राशि के जातकों के लिए बेसिकली एक चेंजिंग फेज है। यहाँ पर करियर में एक तरफ ऊंचाई दिख रही है, नई नौकरी के अच्छे अवसर भी दिख रहे हैं और यहाँ पर आर्थिक स्थिति भी इन सब चीजों की वजह से मजबूत बनती हुई दिख रही है। बस आपको ना दो मोर्चों पर मजबूत बने रहना होगा। पहला, अपनी वाणी और व्यवहार को संतुलित रखना होगा ताकि परिवार और जो आपकी मैरिड लाइफ है उसमें कोई बिखराव ना हो। दूसरी, आपकी सेहत, स्पेशली आपका जो चेस्ट रीजन है, हार्ट है, ब्लड बीपी से रिलेटेड जो प्रॉब्लम्स हैं उन पे देखिए जो उपाय हमने बताए फिर से हम कह रहे हैं उन्हें पूरी श्रद्धा से
करें और ये जो गोचर है उसका लाभ उठाएं, ताकि आपका जीवन जो है उसको एक नई ऊंचाई मिले। दर्शकों, ये जो था हमारा विश्लेषण, अगर आप इससे जुड़ पाए हैं, आप इससे कनेक्ट कर पाए हैं, तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, बेल बटन दबाकर चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। कमेंट में अपनी राय और अपनी अभी की मानसिक स्थिति को जरूर बताएं। हम प्रयास करेंगे आपके सभी प्रश्नों का उत्तर देने की। आप चाहें तो ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ DM के माध्यम से भी जुड़ सकते हैं। हरिओम दर्शकों।